हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में इंग्लिश प्रोज का थर्ड लेसन द गंगा का सेकंड पार्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, और यहाँ के लोगों की प्रिय है। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज। कह रहा है कि ये इसके जातीय यादों से जुड़ी हुई, इंटरवाइंड मतलब हर होप्स एंड फियर्स, इसकी आशाएं, इसके भय, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम, इसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, और इसकी विजय और पराजय, ये सब इससे जुड़ी हुई है। शी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कह रहा है ये भारत में लंबे समय से यहाँ के संस्कृति का एक प्रतीक रहा है। ईवर चेंजिंग, कह रहा है लगातार बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, लगातार बहती रहती है। एंड इट ईवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी गंगा वैसी ही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। कह रहा है कि ये मुझे बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी और हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। कह रहा है कि जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूँ, और इसके विशाल मैदान, इसके निचले विशाल मैदान, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कॉल्ड, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य ढला हुआ है। फिर बाद में क्या कह रहे हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। कह रहा है कि सुबह के समय मुस्कुराते हुए, नाचते हुए, एंड डार्क एंड ग्लोमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल। और कह रहा है कि शाम के समय पूर्ण रूप से रहस्य से भरी हुई होती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और जाड़े के मौसम में ये इसकी जलधाराएं सक्रिय हो जाती हैं। अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दरमियान ये विशाल गरजती हुई होती है। ब्रॉड बॉसम ऑलमोस्ट एट द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय। कह रहा है कि इसके अंदर समुद्र की और ये चौड़े वक्ष स्थल के समान, समुद्र के समान, और इसमें समुद्र के जैसी विनाशक शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। कह रहे कि गंगा मुझे भारत के प्राचीन के इतिहास का एक प्रतीक है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, जो वर्तमान से बहते हुए भविष्य के महान सागर में समा जाती है। And though I have discarded much of past tradition and custom and insist that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the pre-development of the body and the spirit। कह रहा है कि यद्यपि मैं इसकी प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं इस बात से चिंतित हूँ कि भारत जो है अपने आप को जल्द से जल्द इन बेड़ियों से सभी बेड़ियों से मुक्त कर ले, जो इसे बांधती है और इसे बाध्य करती है, और यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में बाध्य करती है। ऑफ देम ऑल प्रिवेंट द प्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, जो उनके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास को रोकती है। दो आई सीक ऑल दिस एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। करिए यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को इसके प्राचीन से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। I am proud of that great inheritance that has been and is ours। कह रहे कि मुझे गर्व है इसकी महान विरासत पर जो हमारी थी और हमारी है। And I am conscious that I am too, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि like of all us, कि मेरी तरह सभी लोग, I am a link in the unbroken chain and goes back to the dawn of history in the memorial past of India, कि इस एक अटूट कड़ी का एक हिस्सा बन जाए जो भारत के प्राचीन इतिहास की एक याद है। That chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it। कह रहे कि मैं इस कड़ी को कभी नहीं तोड़ूंगा और इसे हमेशा एक प्रेरणा के रूप में लेता रहूंगा। And as a witness of this desire of mine and as my last homage to India's culture inheritance, I am making this request that a handful of my ashes to be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that was India's source। कह रहा है कि एंड एज, और एक गवाह के रूप में मेरी जो ये इच्छा है, भारत के
संस्कृति की भारत की विरासत की जो संस्कृति है उसको अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मेरी इच्छा एक गवाह के रूप में है कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग हिस्सा इलाहाबाद गंगा नदी में बहा दिया जाए, जो वहां से बहते हुए महान सागर में चली जाए जो भारत के तटों को धोती है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। कह रहा है कि मेरे बचे हुए भाग को, मेरी अस्थियों के बचे हुए भाग को इस प्रकार से प्रयोग किया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर इन द एरोप्लेन एंड स्कैटर्ड फ्रॉम द हाई ओवर द फील्ड्स वेयर द पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल। मैं चाहता हूँ कि इसे ऊपर जहाज के द्वारा ऊपर आकाश में ले जाया जाए और वहां से उसकी ऊंचाई से भारत के खेतों में इसे बिखेर दिया जाए, जहां पर भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an indistinguishable part of India। और इस तरीके से ये भारत की मिट्टी में मिल जाए और इस तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954। मैंने यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैंने ये वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून सन 1954 ईस्वी को लिखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।